नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की है प्यारे देश भारत और दुनिया की खबरों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की 7 बड़ी खबरों के बारे में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत में आज कितने नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार भारत सरकार ने कोरोना के एसिम्प्टिक पेशेंट वाले लोगों के लिए आज क्या कहा है। इसी के साथ इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों भारत के लिए स्वर्णिम अवसर है ये महामारी। इसी के साथ जानेंगे कि क्यों आखिरकार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका की कंपनियों को आकर्षित करना भारत का है लक्ष्य। इसी के साथ जानेंगे कि भारत ने कैंसिल कर दिया चीनी फर्म का ऑर्डर और खुशी की बात यह है कि भारत ने 1 रुपया भी नहीं दिया था चीनी फर्मों को। इसी के साथ जानेंगे कि बिना ट्रायल ब्रिटेन भारत की कोरोना वैक्सीन कितने रुपयों की भारत को मिलेगी। इसी के साथ जानेंगे कि आखिरकार मोदी ने क्या बनाया है प्लान विदेशी वर्करों और विदेशी स्टूडेंट और विदेशी बिजनेसमैन के साथ साथ टूरिस्ट जो विदेशों में फंसे हुए हैं उनके लिए आज क्या है नरेंद्र मोदी जी का प्लान। इसी के साथ जानेंगे कि तबलीगी जमात के लोग कर रहे हैं ब्लड प्लाज्मा डोनेट। इसी के साथ जानेंगे कि आज अमेरिका ने क्यों कर दी चाइना की खटिया खड़ी। तो दोस्तों, इन सभी बड़ी खबरों को आज हमने जाना है, तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं प्यारे देश भारत की खबरों से। दोस्तों, आज भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज भारत में 1543 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद केसों की संख्या 29,345 तक पहुंच गई है। हालांकि दोस्तों, इसी के साथ खुशी की खबर यह है कि आज पिछले 24 घंटों में 684 लोग बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों में वापस लौट चुके हैं। इसी के साथ भारत सरकार ने आज ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के जो माइल्ड सिम्टम वाले के पेशेंट है उन्हें अपने घरों में ही रखा जाएगा और उनके घर में ही उनकी निगरानी के लिए उनके घर वालों को ही बोला जाएगा और उनकी निगरानी में ही जो एसिम्प्टिक केसेस वाले पेशेंट है उनको अपने घर में ही रहने की हिदायतें भारत सरकार ने जारी की है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी भारत के लिए जुड़ी हुई है। दोस्तों, भारत के लिए आज एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर सामने खड़ा है, क्योंकि इस महामारी से निकलने के बाद अगर कोई दुनिया के देश अगर चाइना को सबक सिखाना चाहते हैं तो उनके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऑप्शन भारत ही बचता है और इसलिए ये महामारी खत्म होने के बाद भारत के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत हो जाने वाली है। दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने भारत को सपोर्ट करना है तो वो देश है अमेरिका, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित देश इस दुनिया में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ही है और अमेरिका ही चाहेगा कि अपने देश की सबसे बड़ी कंपनियों को अब चाइना से निकालकर अमेरिका में अपने भारत में सेटल किया जाए। हालांकि इसको लेकर भारत सरकार को अब अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेनी होगी और इसी को देखते हुए भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर के लिए अपने वर्कर्स के साथ साथ वो हर बड़ा स्ट्रक्चर और हर बड़ी सुविधाएं उन कंपनियों को देनी होगी, ताकि एप्पल के साथ साथ बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार भारत के साथ कर सके और भारत में बने हुए प्रोडक्टों को पूरी दुनिया में सप्लाई कर सके। हालांकि इस सारे कदमों में अगर भारत सक्सेसफुल होता है तो मेड इन चाइना का ठप्पा नहीं, पूरी दुनिया के सामानों में फिर से मेड इन इंडिया का ठप्पा लगने वाला है। हालांकि दोस्तों, भारत सहित दुनिया में इस समय बहुत बड़ी चर्चा फार्मा इंडस्ट्री को लेकर हो रही है, क्योंकि फार्मा बेस्ड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनमें सबसे ज्यादा रोल चाइना का ही है, जिस कारण से अमेरिका में सबसे ज्यादा मांग मेडिकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ट्रांसफर करके भारत में सेटल करने की मांगे उठ रही हैं, क्योंकि इस जगत में फिलहाल चाइना ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है और इस महामारी के बावजूद भी मेडिकल फर्मों पर काफी दबाव है, क्योंकि ये सभी मेडिकल फर्में चाइना पर ही बेस्ड हैं, जिस कारण से मेडिकल फर्मों की ट्रांसफरेशन अब मेड इन इंडिया ठप्पे के जरिए भारत में होनी चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी भारत से जुड़ी हुई है। हालांकि दोस्तों, भारत ने आज चीनी फर्मों का ऑर्डर जो टेस्टिंग किट का था वो कैंसिल कर दिया है। हालांकि दोस्तों, खुशी की खबर यह है कि भारत ने उन चाइनीज फर्मों को 5 लाख टेस्टिंग किट का
एक भी रुपया नहीं दिया था। हालांकि ये भारत के लिए खुशी की बात है कि भारत ने उन नकली टेस्टिंग किटों के लिए अपनी समझदारी दिखाते हुए उन चीनी फर्मों को अपने पैसे नहीं दिखाए थे और उन्होंने पहले ही बात ये जाहिर कर दी थी कि अगर आपने हमें सामान देना है तो हम आपकी टेस्टिंग किट को पहले जांच करेंगे और फिर आपकी इसकी पेमेंट आपकी फर्मों को की जाएगी। हालांकि वो फर्में इस बात पर राजी हो गई, लेकिन जब इस फर्मों का ये टेस्टिंग किट चेक किया गया तो सिर्फ 5% ही इनकी करेक्शन जांची गई थी, जिसके बाद भारतीय फर्मों और भारतीय गवर्नमेंट ने इन चीनी फर्मों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हालांकि दोस्तों भारत के लिए खुशी की खबर है क्योंकि भारत का बहुत सा रुपया इन टेस्टिंग किटों में लगना था वो बच गया। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है कोरोना वैक्सीन से। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपको पता ही है कि इन दौरान सबसे ज्यादा लोगों पर कोरोना वैक्सीन का टेस्ट करने में जुटी हुई है और इसी को लेकर भारत का सीरम इंस्टीट्यूट, जो दुनिया में सबसे अधिक टीके और ज्यादा डोज बनाने के लिए जाना जाता है, उसके साथ ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना एक गठबंधन बिठा दिया है, जिस कारण से कोरोना वैक्सीन की जांच भी साथ में चलेगी और कोरोना वैक्सीन को लेकर अगर वो जांच सफल हो जाती है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी साथ साथ चलने वाली है। इसीलिए भारत की फर्म को यह ठेका दिया गया था। हालांकि दोस्तों अगर वैक्सीन में जांच के साथ साथ अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होते रहे और इसकी प्रोडक्शन भी होती रही तो जाहिर सी बात है कि इस दवा में भारत बहुत अहम रोल निभा सकेगा। हालांकि इस दवा की कीमत एक्सपर्ट्स ने बताई है कि 1000 रुपये एक कोरोना वैक्सीन की कीमत हो सकती है और इसकी आने की डेट सितंबर से अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगी अगर ट्रायल सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो। वहीं दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत के नरेंद्र मोदी के वर्कर प्लान के ऊपर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि विदेशों में भारतीय वर्कर बहुत बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं और इसी को लेकर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि सिंगापुर में हालात बहुत खराब हैं, जहां पर 250 से ज्यादा अब तक भारतीय जो वर्कर हैं वो अभी तक इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ ब्रिटेन में भी यही हालात हैं, तो इसी के साथ गल्फ कंट्रीज में भी यही हालात हैं, जिस कारण से भारत की मोदी सरकार ने इन वर्कर को अपना एक राहत पैकेज के रूप में इन्हें वापस भारत लाने के लिए अब फ्लाइट्स को एक ऑर्डर दे दिया है और इसके तहत अब बहुत जल्द ये वर्कर भारत आने वाले हैं, जिसको लेकर दरअसल दोस्तों 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने एक न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था, जिस कारण से इन वर्करों का काफी सहारा भारत सरकार को लगा था, क्योंकि पूरी दुनिया ने भारत पर बहुत तरह के सैंक्शंस लगा दिए थे। हालांकि दोस्तों उस मुश्किल के दौर में यही वर्करों ने भारत की इकोनॉमी को संभालने में बहुत अहम रोल निभाया था, क्योंकि ये वर्कर अपनी सैलरी के साथ साथ बहुत बड़ा हिस्सा भारत सरकार के दान दक्षिणा में भी दिया करते थे, जिस कारण से अब स्पेशल फ्लाइट में पहली सीट इन वर्करों के लिए फिक्स होगी। हालांकि भारत के 10,000 से ज्यादा वर्कर फिलहाल बाहरी देशों में फंसे हुए हैं। हालांकि इसी को लेकर मोदी सरकार ने कहा है कि सबसे पहले वर्करों को और फिर स्टूडेंटों को और फिर बिजनेसमैन और टूरिस्टों को स्पेशल फ्लाइट्स में भारत वापस लाया जाएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है तबलीगी जमात के लोगों से। जी हाँ दोस्तों, तबलीगी जमात के लोगों के कारण भले ही इस भारत में वायरस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन इसी के साथ अब तबलीगी जमात के लोगों के द्वारा दिया गया ब्लड प्लाज्मा से अब लोगों का इलाज किया जाएगा। हालांकि दोस्तों भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनका कहना है कि इस ब्लड प्लाज्मा थेरेपी का कोई ऐसा परमानेंट इलाज नहीं है कि अगर हम किसी मरीज को प्लाज्मा थेरेपी से ठीक करते हैं तो उसका इलाज 100% सक्सेसफुल रहेगा। हालांकि इस केसों में देखा जरूर गया है कि जिन जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है वो उनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन दोस्तों इसका कोई परमानेंट प्लाज्मा थेरेपी से इलाज नहीं है, ये बात भी आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोली है। हालांकि इसी को देखते हुए अब तबलीगी जमात के लोगों से जो ठीक हो चुके हैं उनका ब्लड प्लाज्मा भारत सरकार ले रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि अमेरिका सहित दुनिया की 5 बड़े देशों की 5 आइज की खुफिया विभाग वाली जो एजेंसियां हैं, दोस्तों ये 5 आइज का ग्रुप है अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड के साथ साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया,
दोस्तों ये 5 देश, इन 5 देशों की 20 खुफिया एजेंसियां फिलहाल चाइना को घेरने के लिए इस वायरस पर शोध कर रही हैं कि कहीं ये वायरस चाइना की ही तो देन नहीं है। और अगर इसमें चाइना दोषी पाया गया तो चाइना सहित पूरी दुनिया अब चाइना का बहिष्कार करेगी। ये बात आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है। और न सिर्फ बहिष्कार करेगी बल्कि अमेरिका सहित पूरे के पूरी दुनिया का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाइना से की जाएगी। ये बात के संकेत भी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ अपने बयानों में दे दिए हैं। हालांकि दोस्तों अब देखना होगा कि आखिरकार इन 5 आइज जैसे बड़े देशों की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका क्या रिजल्ट सामने आता है और जिसके बाद ही कंफर्म हो सकेगा कि चाइना के खिलाफ अगला मूव क्या चला जाता है। हालांकि दोस्तों पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही चाइना के खिलाफ सबसे ज्यादा मोर्चा खोले हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।